हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बेटा आज हमने पढ़ना है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? जहाँ पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है बेटा? जब सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो, जहाँ पे उसको हम बोलते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आगे टू टाइप्स की होती है बेटा, विद गैमीट्स और विदाउट गैमीट्स। मतलब अगर गैमीट्स से रिप्रोडक्शन हो रही है, जैसे एग्जांपल होती है पार्थिनोजेनेसिस, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो विद गैमीट्स क्या होती है, रिप्रोडक्शन होती ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, वैसे गैमीट्स जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है, बट यहाँ पे अगर विद गैमीट्स कोई रिप्रोडक्शन हो रही है ए सेक्सुअल के अंडर, तो वो कौन से प्रोसेस में बेटा? एग्जाम्पल है उसका पार्थिनोजेनेसिस। अभी समझाऊंगी आपको। नेक्स्ट है विदाउट गैमीट्स। तो विदाउट गैमीट्स आपकी आगे 5 टाइप्स की होती है रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल। सबसे पहली बाइनरी, बर्डिंग, स्पोरुलेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो अब बेटा पार्थिनोजेनेसिस सबसे पहले जो गैमीट्स के थ्रू हो रही है रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो पार्थिनोजेनेसिस उसकी एक एग्जांपल है। तो पार्थिनोजेनेसिस को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं बेटा हम। तो यहाँ पे पार्थिनोजेनेसिस क्या है देखो, यहाँ पे एग्जांपल बेटा पार्थिनोजेनेसिस में हनी बी की ली गई है। अब हनी बी की जो है, ठीक है, पूरी 3 कैटेगरीज होती हैं हनी बी के अंदर, क्वीन, वर्कर बीज और ड्रोन्स। क्वीन और वर्कर बीज क्या होती हैं? फीमेल्स होती हैं। ड्रोन्स जो है वो मेल होता है। ठीक है, अब क्या होता है बेटा इसमें, जो इनका लाइफ प्रोसेस होता है वो कैसे होता है? जो क्वीन है, ठीक है, क्वीन जब मेच्योर होती है, ठीक है, इट शोज़ नूप्शियल फ्लाइट। ठीक है, जब ये मेच्योर हो जाती है ये क्वीन, तो ये नूप्शियल फ्लाइट शो करती है। ठीक है, ये उड़ती है। ठीक है, और इसके पीछे पीछे ये ड्रोन्स जो हैं वो भी भागते हैं मेटिंग करने के लिए इसके साथ। ठीक है, बट ओनली वन ड्रोन गेट्स द चांस टू मेट विद द क्वीन। ठीक है, सिर्फ एक ही ड्रोन को चांस मिलता है कि वो इसके साथ मेट कर पाए, और बाकी के जो बाकी ड्रोन्स होते हैं जो वो वापस जाते हैं। ठीक है, तो उनको अपने घर में जगह नहीं मिलती। ठीक है, उसमें हाइव में उसको जगह नहीं मिलती, और ना ही उनको खाना पीना मिलता है, तो भूख की वजह से वो वहीं पे मर जाते हैं वो। और जो ड्रोन जिसके जो मेटिंग कर रहा था क्वीन के साथ, जिसको चांस मिला था मेटिंग करने का, ठीक है, वो मेटिंग करते ही वो भी क्या हो जाता है? मर जाता है। तो यहाँ पे ये ड्रोन्स तो सारे मर जाते हैं। ठीक है, तो क्वीन है, अब क्वीन के पास क्या है बेटा? स्पर्म आ गए हैं क्योंकि मेटिंग हो चुकी है। तो ये क्या है बेटा? मान लो ये क्वीन है। ठीक है, इसके पास एक एग था खुद का। ठीक है, उसके बाद मेटिंग के बाद यहाँ पे इसके पास क्या आ जाते हैं? स्पर्म्स आ जाते हैं। ये एग है और ये बेटा है स्पर्म्स। तो यहाँ पे स्पर्म्स आ गए इसके पास। तो अब क्या होता है, ये भी हैप्लॉइड होते हैं एग, और ये जो स्पर्म्स है ये भी हैप्लॉइड है। तो ये इनकी फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद 2n, ये डिप्लॉयड n जो है वो जनरेट करते हैं। ठीक है, अब ये जो 2n है यहाँ पे, ये तो जनरेट हो गया, किससे हुआ? ये फर्टिलाइजेशन से हुआ। तो ये वाला प्रोसेस तो बिल्कुल ही सेक्सुअल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वीन्स होती हैं, अब 2n कौन होती है बेटा? यहाँ पे ये ध्यान से देखना है, जो क्वीन है वो भी 2n होती है, डिप्लॉयड। जो वर्कर बीज है ये भी 2n है। ठीक है, ये आगे रिप्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट है बेटा ड्रोन, ये होता है हैप्लॉइड, ये सिंगल n से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा जो क्वीन है वो ही रिप्रोड्यूस कर सकती है। जो वर्कर बीज हैं ये इनफर्टाइल होते हैं, ये रिप्रोडक्शन शो नहीं करेंगी। और जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद 2n, जो क्वीन और जो वर्कर बीज बनती हैं 2n से, वो क्या करती हैं? जो क्वीन है बेटा ऐसा केमिकल रिलीज़ करती है वो किसी और को क्वीन बनने नहीं देती जब तक वो खुद मेच्योर रहती है। ठीक है, बट जब वो ओल्ड हो जाती है, ठीक है, जब ओल्ड हो जाती है तो वो केमिकल रिलीज़ कर नहीं पाती, और वो ओल्ड हो गई है, तो अब उसके बाद कोई क्वीन जो है वो पैदा होगी। ठीक है, तो ये जो 2n जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से ये 2n बन रहा था, ये या तो क्वीन और वर्कर बीज ही बनती हैं। इसमें मेनली ज़्यादातर वर्कर बीज ही बनती हैं। क्वीन कब बनेगी? जब ये एक क्वीन क्या हो जाएगी? बूढ़ी हो जाएगी। ठीक है, ओल्ड हो जाएगी, तब दूसरी क्वीन क्या है? पैदा होती है। ठीक है, अब ये प्रोसेस था यहाँ पे इसका, ठीक है, फर्टिलाइजेशन वाला। अब फर्टिलाइजेशन हुई क्योंकि एग और स्पर्म दोनों फर्टिलाइज होकर डिप्लॉयड 2n फीमेल क्वीन और वर्कर बीज बनाते हैं। अब एक और प्रोसेस है बेटा, क्या प्रोसेस है वो?
देखो अब यहाँ पे जो एन था, एग था, स्पर्म के साथ हो गया, ठीक है। अब ये स्पर्म हो गया ख़त्म। तो अब ये क्या करती है जो क्वीन है, अब ये जो अपने एग जो इसके शरीर में बन रहे हैं उन्हीं को ये रिलीज़ करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। अब ये एग्स जो है, जो एन है, अकेले एन है, वो तो स्पर्म के साथ मिलके 2n हुए थे ना, डिप्लॉयड बने थे। अब क्योंकि स्पर्म ख़त्म हो चुके हैं, फर्टिलाइजेशन हो नहीं रही, तो ये जो सिंगल एग है उन्हीं को रिलीज़ कर रही है, ठीक है। अब ये जो एग, जो ये हैप्लॉइड एन है, ये कौन है बेटा, ड्रोन्स। इनसे क्या बनते हैं, ड्रोन्स, मेल्स बनते हैं। अब यहाँ पे ये कौन सा प्रोसेस है, समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, कोई मेटिंग नहीं हुई। मेटिंग से तो एक बार 2n हो गया, ठीक है। फीमेल या वर्कर बीज या क्वीन वहाँ से जनरेट हो गई हैं, पैदा हो गई हैं। बट जब स्पर्म ख़त्म हो गई, मेटिंग हुई नहीं, तो इसने क्या किया, क्वीन ने, इसने जो एग है वो ही रिलीज़ करने स्टार्ट कर दिए। तो एग्स जो है, सिंगल एग से आगे जो एन है वो ड्रोन्स पैदा हो रहे हैं, ठीक है, मेल पैदा हो रहे हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो किससे हो रहा है, विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मतलब विद गेमीट्स। गेमीट्स तो बन रहे हैं यहाँ पे। गेमीट्स क्या, एग से, एग भी तो एक गेमीट है ना, तो गेमीट से ही आगे क्या हो रही है, जनरेशन, नीचे क्या हो रही है, रिप्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम पार्थिनोजेनेसिस भी बोलते हैं बेटा, ठीक है। अब यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो पार्थिनोजेनेसिस आगे 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी, अभी बताती हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पे जो पार्थिनोजेनेसिस है वो 3 टाइप्स की है। एक एरिनोटोकी है, सेकंड थैलीटोकी है, और थर्ड है एम्फियोटोकी। एरिनोटोकी बेटा, यहाँ पे देखो हनी बी की जो एग्जांपल अभी हमने करी है, वहाँ पे गैमीट से, एग से क्या बन रहे हैं, मेल बन रहे हैं ना, स्मॉल एन। अब ये एक चीज़ और भी, जो ये फीमेल है ये 2n होती है, डिप्लॉयड। वर्कर बीज भी 2n होती हैं, और जो ये ड्रोन्स होते हैं ये सिंपल n होते हैं। तो एक n, सिंगल n से मेल ही बन रहे हैं, किसमें, हनी बी में। तो व्हेन अनफर्टिलाइज्ड गैमीट्स प्रोड्यूसेस मेल, फॉर एग्जांपल हनी बीज, वास्प, टर्की, ठीक है। जब क्या हो बेटा, अनफर्टिलाइज्ड गैमीट से क्या बन रहे हैं, सिर्फ मेल ही बनते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एरिनोटोकी। एग्जांपल इनकी क्या है, हनी बीज होगी, अभी करके ही आए हम, वास्प हो गया और टर्की हो गया। सेकेंड है थैलीटोकी। थैलीटोकी क्या होता है बेटा, व्हेन फीमेल्स आर प्रोड्यूस्ड, जब किसी अनफर्टिलाइज्ड गैमीट से, मतलब एग से क्या प्रोड्यूस हो, सिर्फ फीमेल्स ही प्रोड्यूस हो, उसको हम थैलीटोकी बोलते हैं। एम्फियोटोकी क्या होता है बेटा, जब कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है, तो इसको हम बोलते हैं एम्फियोटोकी। तो ये था आपका पार्थिनोजेनेसिस कितने टाइप्स की है, कैसे प्रोसेस होता है इसमें। तो ये तो था आपका पार्थिनोजेनेसिस बेटा। नेक्स्ट है विदाउट गैमीट्स जो प्रोसेस था, विदाउट गैमीट्स यहाँ पे जो प्रोसेस था कौन सा था, ये विदाउट गैमीट्स में बाइनरी फिजन करेंगे, बडिंग करेंगे, स्पोरुलेशन करेंगे, फ्रेगमेंटेशन करेंगे और वेजिटेटिव प्रोपागेशन करेंगे। तो ये मेरे ख्याल से 10th में भी कर रखे हैं आपने, एक बार और मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ। तो बाइनरी फिजन, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन में क्या होगा, देखो अभी हाँ जी, तो ये बेटा बाइनरी फिजन है। बाइनरी फिजन में क्या होता है, एक सिंगल सेल, हाँ जी, तो बाइनरी फिजन में क्या होगा बेटा, एक सिंगल जो सेल है, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म आगे 2 में डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम बाइनरी फिजन बोलते हैं। फिजन का मतलब ही टूटना होता है, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म 2 में आगे डिवाइड हो रहा है तो उसको हम बोल देते हैं बाइनरी फिजन। बेटा ये भी आगे 3 तरह की होती है, एक तो होती है सिंपल, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल और एक होती है ट्रांसवर्स, ठीक है।
जो सिंपल है वो अमीबा में देखने को मिलती है आपको, ठीक है। अमीबा में कैसे, जैसे ये देखो ये अमीबा है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है आगे वो डबल होना स्टार्ट हो गया, फिर वो अलग अलग हो गया और फिर वो 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो गया। तो ये तो सिंपल थी, ठीक है। ये वाली किस में होती है, अमीबा में और बैक्टीरियाज में। सेकंड है बेटा लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब इस टाइप का कोई ऑर्गेनिज्म है और उसकी इस टाइप से डिवीज़न हो रही है और वो 2 में डिवाइड हो रहा है, तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। इसकी एग्जांपल है बेटा यूग्लिना, ठीक है। थर्ड है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स कौन सी होती है, जैसे पैरामीशियम ये हो गया और इसकी इस टाइप से डिवीज़न हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स। जैसे यहाँ पे ये किस में होती है बेटा, पैरामीशियम में और प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया ये वाला है, ठीक है, ये प्लेनेरिया ऑर्गेनिज्म है, इस टाइप का होता है, ये इस टाइप का होता है, ठीक है। तो ये प्लेनेरिया, तो यहाँ से डिवाइड हो जाएगा ये और ये 2 नए नए ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड हो जाएगा आगे। तो ये तो थी फिजन। फिजन का मतलब एक जो ऑर्गेनिज्म है वो 2 में ही डिवाइड होगा, ठीक है। 3 टाइप से हो सकता है, सिंपल, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। तो ये बाइनरी फिजन था। नेक्स्ट बेटा है आपका नेक्स्ट है बडिंग। तो बडिंग में क्या होगा, बडिंग में एक छोटी सी बड, 2 तरह का, ये भी इंटरनल हो सकता है और एक्सटर्नल हो सकता है। एक्सटर्नल मतलब जो बॉडी है उसके आउटसाइड, ऐसे जैसे ये बेटा आपका क्या है, हाइड्रा है, ठीक है, इसके आउटसाइड कोई ऐसी बड बनने लगती है इस टाइप की, और जब ये टूट के बड गिरती है तो एक नया यहाँ से हाइड्रा पैदा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ईस्ट है, ईस्ट की है आगे ये वाले पार्ट्स जो है ये टूट के अगर गिर जाए तो एक नई ईस्ट वहाँ से पैदा हो जाएगी, ठीक है, जर्मिनेट हो जाएगी। तो ये तो था एक्सटर्नल, बॉडी के आउटसाइड, मतलब ऑन द आउटर सरफेस ऑफ बॉडी। इंटरनल क्या होता है बेटा, इंटरनल जैसे स्पॉन्जेस में होता है, एग्जांपल इसकी, यहाँ पे क्या है, ये स्पॉन्ज है बेटा, यहाँ पे इसके बॉडी पे क्या होते हैं, होल्स होते हैं इस टाइप के। तो जब इसका हम इस टाइप से मतलब देखते हैं, इसका सेक्शन लेते हैं, एक हाफ कट करते हैं इसको बीच में से, तो इसकी इस टाइप की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है हमें, यहाँ पे ये देखने को मिलती है, ये देखो, ठीक है। इसके बॉडी के इनसाइड ये इस टाइप की एक बड बनी, इंटरनल बड, जिसको बॉडी के अंदर बन रही है, इंटरनल बड बननी स्टार्ट हो जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, जेम्यूल, ठीक है। इसके बेटा जो अंदर ये बड बन रही है, इसके आउटसाइड में एक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऐसे ऐड होने लगती है, तो इस कवरिंग को तो हम क्या बोलते हैं, जेम्यूल बोलते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से बेटा जो बॉडी के अंदर बड बन रही है उसको इंटरनल बडिंग बोलते हैं, और जो एक्स्ट्रा आउटर सरफेस पे हो रही है उसको एक्सटर्नल। तो एग्जांपल याद करनी है, इंटरनल किस में होती है, स्पॉन्जेस में, और एक्सटर्नल किस में होती है, हाइड्रा या ईस्ट में। तो ये था बडिंग वाला प्रोसेस। नेक्स्ट है बेटा स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन में क्या होता है, देखो स्पोरुलेशन भी, अमीबा भी स्पोरुलेशन शो करता है, मतलब जब स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स क्या होते हैं, रेजिस्टेंट सब्सटेंसेस स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जो अनफेवरेबल कंडीशन में अपने आप को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उनके आउटर में एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनने लगती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स। अमीबा में बेटा होता है ये, अमीबा क्या करता है, जब भी उसको लगता है कि उसके फेवरेबल कंडीशन नहीं है, कोई डेंजर उसको फील होता है, तो वो क्या करता है, अपने अराउंड ये ब्लू कलर की आपको शो हो रही है कवरिंग बनाने लगता है। कवरिंग काफ़ी हार्ड रिजिड स्ट्रक्चर बनाने लगता है ये, और उसके अंदर ये जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो काफ़ी सारे में डिवाइड होना शुरू हो जाता है ऐसे, तो मतलब मल्टीपल फिजन होती है। वैसे तो बाइनरी फिजन शो करेगा अमीबा, पर यहाँ पे इस कंडीशन में ये क्या करने लगता है, मल्टीपल फिजन शो करेगा, ये देखो, ठीक है। और जो इसने बाहरी कवरिंग बनाई है इसको हम क्या बोलते हैं, एनसिस्टेशन। और जो ये अंदर इसने मल्टीपल फिजन से अलग अलग वो बने हैं उसको हम बोलते हैं सीडोपोडियोस्पोर्स, ठीक है, सीडोपोडियोस्पोर्स बोलते हैं इसको। और ये भी बेटा के 2 टाइप्स के होते हैं, जूस्पोर्स होता है एक तो, और एक होता है कोनिडियोस्पोर्स, ठीक है, जूस्पोर्स और कोनिडियोस्पोर्स। जूस्पोर्स क्या होता है बेटा, एक स्पोरेंजियम होता है इस टाइप का, ठीक है, ये स्पोरेंजियम है, इसके अंदर ऐसे ऐसे स्पोर्स बनने लगते हैं, ये देखो ये स्ट्रक्चर जो है, स्पोर्स बनने लग गए जिनको जू स्पोर्स बोलते हैं। ये आगे निकल के जब बर्स्ट होता है, ये टूटता है, बाहर गिर जाते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशंस आती है तो ये जर्मिनेट कर जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही कैनिडियोस्पोर्स में बेटा इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, मतलब वो बाहर किस में होती है बेटा, ये पेनिसिलिन और फंगस में इस टाइप की, ठीक है, तो ये स्पोर्स बनते हैं।
तो ये तो था आपका स्पोरुलेशन प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन बेटा हम बाद में करेंगे, ठीक है। आज आपकी कौन कौन सी है, बाइनरी हो गई है, स्पोरुलेशन हो गई है, और इससे पहले हमने कौन सी करी थी, बडिंग। एक और कर लेते हैं बेटा फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन कर लेते हैं, फिर एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन रह जाएगा, वो करेंगे हम बाद में। हाँ जी, ये फ्रेगमेंटेशन है बेटा। जैसे ये स्टार फिश है, ठीक है, ये एग्जांपल किसके है, ये बेटा एनिमल्स में भी होती है और प्लांट्स में भी, ठीक है। ये स्टार फिश जो एग्जांपल है ये किसकी है बेटा, एनिमल्स में, और ये स्पायरोगायरा किस में है, प्लांट्स में। तो यहाँ पे जो स्टार फिश है इसका जो एक पार्ट, ये वाला पार्ट जो टूट के अगर अलग गिर जाए तो उससे एक नई स्टार फिश बन जाएगी। मतलब कोई भी बॉडी का पोर्शन या कोई फ्रेगमेंट हल्का सा टूट के कहीं गिर गया तो उससे एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। ऐसे ही स्पायरोगायरा प्लांट्स में होता है, इसका ये ऊपर वाला पोर्शन, ये मेनली फंगस है, ठीक है। तो यहाँ से इसका ऊपर वाला पोर्शन जो है ये टूट के अलग गिर गया और इससे अलग नया ही स्पायरोगायरा बन गया, ठीक है। तो ये है फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बेटा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच।